अगर सनातन धर्म में छुआछूत एवं जातिवाद था, तो बताइए, बच्चे की नाभ सबसे पहले किसने काटी थी? पिता से भी पहले किस जाति ने बच्चे को स्पर्श किया था? और अगर छुआछूत थी ही, तो जीवन से लेकर मरण तक हर संस्कार में सब एक दूसरे को कैसे छूते रहे? जय श्री राम मित्रों। आज मैं कोई कहानी नहीं, कुछ सवाल आपके सामने रखने आया हूं। ऐसे सवाल जिनके जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन कभी जोर से कहे नहीं गए। आइए जन्म से शुरुआत करते हैं। बच्चे की नाभि कौन काटता था? पिता से पहले कौन सी जाति बच्चे को स्पर्श करती थी? अगर छुआछूत थी, तो ये पहला स्पर्श कैसे पवित्र माना गया? आपके मुंडन के समय आपके सिर को कौन स्पर्श करता था? क्या तब जात देखी जाती थी या संस्कार? शादी के मंडप में नाई और धोबन क्यों होती थी? लड़की का पिता लड़के के पिता से इन दोनों के लिए वरण की मांग क्यों करता था? अगर वे अपवित्र थे, तो विवाह जैसे पवित्र संस्कार में उनकी अनिवार्यता क्यों थी? छठ व्रत में वाल्मीकि समाज द्वारा बनाए गए सूप से ही क्यों पूजा होती थी? क्या आस्था ने कभी जात पूछी? रोजमर्रा के जीवन में आपके घर में कुएं से पानी कौन लाता था? भोज के लिए पत्तल कौन बनाता था? कपड़े कौन धोता था? जेठ की गर्मी में मिट्टी की सुराही किसके हाथों की बनी होती थी? और उस पानी से आपकी आत्मा तृप्त कैसे हो जाती थी? आपकी झोपड़ियां कौन बनाता था? फसल कौन लाता था? अगर छुआछूत थी, तो जीवन कैसे चलता था? आपकी चिता जलाने में कौन सहायक सिद्ध होता था? बड़ा सवाल। जब जीवन से लेकर मृत्यु तक सब एक दूसरे को स्पर्श करते थे, तो छुआछूत कहां थी? जातिवाद कहां था? जबकि सच यह है कि जातियां थीं, पेशे थे, लेकिन उनके बीच प्रेम, निर्भरता और सम्मान की धारा भी थी, जिसका जिक्र कभी पुस्तकों में नहीं किया गया। ऋग्वेद में उल्लेख है, अज्येष्ठासो अग्निष्ठास एते संभ्रातरो वा वृद्धो सौभगाय, अर्थात हम सब समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। भगवद गीता में वर्णन है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, अर्थात 4 वर्ण गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए, जन्म के आधार पर नहीं। कहने का तात्पर्य है, जातिवाद न वेदों में है, न उपनिषदों में है, और न ही गीता में। यह बीमारी मुगल काल और अंग्रेजी शासन में फूट डालो राज करो की नीति के तहत गहरी होती गई। अगर जातिवाद होता, तो श्री राम सबरी के झूठे बेर न खाते, निषाद राज उनके मित्र न होते, केवट प्रभु का चरण न धोता, आदिवासी वनवासी प्रभु राम के सहयोगी न बनते। इसलिए जाति में मत टूटिए, धर्म से जुड़िए और राष्ट्र को मजबूत करिए। सभी जातियां सम्माननीय हैं। सनातन धर्म का मूल मानवता, करुणा और समरसता है। अगर यह सच आपको भी सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम।